हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है अपने शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में बात करते हैं। जब अपन सांस लेंगे तब ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी? लंग्स के पास। और लंग्स का एक पार्ट है एल्वियोलाई। अगर आपको पता हो तो, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से होता हो, लंग्स का एक पार्ट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास जाएगी क्या? ऑक्सीजन। और उधर से ही सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या? ब्लड आएगा। और ब्लड आएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगी। और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और वो जाएगा टिश्यू के पास। और टिश्यू का एक पार्ट है सेल्स, और सेल्स को ऑक्सीजन देगा, और वो भी डिफ्यूजन के थ्रू। सेल्स को ऑक्सीजन दे दी, और जो सेल्स ने इतनी देर मेटाबॉलिक रिएक्ट कर रही थी, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकला CO2, उसको वापस ब्लड में डंप कर देंगे। और वो ब्लड CO2 को लेके वापस निकलेगा। कहाँ पे जाएगा? हार्ट के पास, पंप आउट होने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए सेल्स के पास। और सेल्स का एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। और जो कि क्या करते हैं? प्रोटॉन को बाहर भेजते हैं विद किसकी हेल्प से? O2 और H2O की हेल्प से उसको प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाते हैं। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बना दिया। और बनने से क्या होगा? वहां ग्रेडियंट बन गया, और वहां से O2 और H2O से इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी बन गए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, और वो प्रोटॉन है उसका उधर ग्रेडियंट बना। और वो ग्रेडियंट क्या करेगा? डाउन स्ट्रीम में अंदर की तरफ आएगा, इनफ्लक्स होगा। वो कहां से इनफ्लक्स होगा? उसका भी एक क्या है? पंप है, F टाइप पंप, जिसे F0 और F1 पंप कहते हैं। जैसे ही ग्रेडियंट बनने से उधर से आएगा, F0 के थ्रू आएगा वो, तो जैसे ही आएगा तो F1 मोटर घूमेगी। F1 मोटर घूमने से क्या होगा? ATP जनरेट होगी। और जैसे ही ATP जनरेट हुई तो अपनी सेल्स को एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी अपन दैनिक दिनचर्या में यूज में लेते हैं। यह है बायोलॉजी का मैकेनिज्म है। इस तरह से हम अपने शरीर में एनर्जी लेते हैं।